नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सोनहा पुलिस एसओजी स्वाट टीम ने मिलकर 24 घंटे के अंदर की गिरफ्तारी। दिनांक 24/9/2023 को रामशंकर चौरसिया पुत्र राम लक्ष्मण चौरसिया ग्राम कंधुई थाना सोनहा जनपद बस्ती का मूल निवासी है। दिनांक 24/9/2023 की रात्रि में मेरा लड़का दीपक चौरसिया उम्र करीब 24 वर्ष अपने घर पर कमरे में सो रहा था कि तभी रात में कुछ लोगों द्वारा उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिस कारण मेरे लड़के दीपक चौरसिया की उसके कमरे में ही बिस्तर पर मृत्यु हो गई। मुझे शक है कि मेरे लड़के को उमा शंकर उर्फ बबलू पुत्र राम लक्ष्मण लालमती पत्नी उमा शंकर उर्फ बबलू निवासी गढ़ कंधई थाना सोनहा जनपद बस्ती व राम कृपाल उर्फ द्वारा चौधरी पुत्र भगवान दत्त निवासी देईपार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती तथा हजरत अली पुत्र स्वर्गीय इज्जत अली निवासी ग्राम पचमोहनी थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा मिलकर मारा गया है, क्योंकि उमा शंकर उर्फ बबलू से मेरे परिवार की पुरानी रंजिश है, जिस कारण इन लोगों द्वारा आए दिन मुझे व मेरे लड़के तथा परिवार से लड़ाई झगड़ा करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती थी। विपक्षी सगे भाई हैं तथा एक ही घर में बंटवारा कर अलग रहते हैं। मृतक हमेशा दरवाजा खोलकर सोता था। दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी उम्र 75 वर्ष सोती थीं, जिन्हें कम सुनाई व दिखाई देता था तथा बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे बचते हुए रात्रि 2 बजे बरामदे से होकर मृतक के कमरे में चोरों ने घुसकर घर में पहले से रखी पुरानी बुलेट की स्टील रॉड से मृतक के सर पर प्रहार कर दिया, जिससे मृतक के सिर से खून का फवारा छूटने लगा। तत्पश्चात वहां से भाग गए और रॉड को हमने अपने घर के अंदर कमरे में लोहे के बड़े बक्से में छुपा कर रख दिया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से दिलीप कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। 24/9/23 को थाना सोनहा क्षेत्र में ग्राम कंथुई में दीपक चौरसिया नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका शव उसके घर में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना थाने को प्राप्त हुई और इस सूचना पर थाने की टीम द्वारा और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड एवं सभी उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 223/23 अंतर्गत धारा 302, 506 IPC पंजीकृत हुआ था, जिसमें 4 लोग नामजद हुए थे। इसमें मृतक जो था उसके चाचा उमा शंकर चौरसिया और उनकी पत्नी लालमती और उनकी दुकान पर काम करने वाला दारा एवं उसका एक ड्राइवर हजरत। इसमें जब हमारी विवेचना प्रारंभ हुई तो इसमें जो भी नामजद अभियुक्त थे उनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो इसमें मृतक की चाची लालमती और उसके चाचा उमा शंकर चौरसिया ने इस घटना में होना स्वीकार किया और जब उनसे और गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों परिवारों की आपस में काफ़ी दिनों से एक रंजिश चल रही थी और मनमुटाव था और दोनों ही परिवार एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। 3-4 दिन पहले दीपक और उसके परिजनों का जिसमें अभियुक्ता है लालमती, उससे कुछ विवाद हुआ था और उस पर कुछ चारित्रिक दोष के आरोप इन्होंने मृतक ने लगाया था। इससे वो काफ़ी आहत थी और उसने ये निश्चय किया था कि हम इसका बदला लेंगे और उसने इस बात को अपने पति को भी बताया था। इसी योजना के तहत 24 तारीख की रात में एक लोहे के राड से जब दीपक अपने कमरे में दरवाज़ा खोलकर सो रहा था तो उस पर सर पर गंभीर प्रहार किया गया और वो फिर और वहाँ से बेहोश हो गया और उस पर 2-3 बार और पुनः प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई और ये पति पत्नी दोनों फिर आकर के अपने कमरे में सो गए और इन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं। तो हमारी विवेचना से और इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस स्वाट की टीम, एसओजी की टीम और प्रभारी निरीक्षक सोनहा, क्षेत्राधिकारी रुधौली सबके प्रयास से, सहयोग से इस संपूर्ण घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये का एक पुरस्कार भी इस पूरी टीम को दिया है, जिसकी भूर सराहना की जाती है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज दिनांक 25/9/23 को रात में लगभग 11:30 बजे सल्टुआ तिराहा के पास से की गई है और इसमें संपूर्ण माल भी बरामद हुआ, जो लोहे की राड जिससे हत्या कारित की गई वो बरामद हुआ और इसमें जो अभियुक्ता है मुख्य रूप से और उनके कपड़े भी जिस पर कि ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं वो भी बरामद हुए हैं और इस संपूर्ण माल को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और इसमें जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनको आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण टीम ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी भूरिभूत प्रशंसा की जाती है। सर, क्या इन लोगों का वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।